नमस्कार मित्रों, क्लास जो 12th आपको जो प्रारंभ है, इसमें पिछले दिन अयस्कों के संदर्भ के विभिन्न विधियों के बारे में आपने पढ़ा था और आज हम लोग निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला निष्कर्षण आपको यहाँ पर जो दिया गया है वह है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। सबसे वीआईपी और इम्पोर्टेंट इस पार्ट का ये प्रश्न है, कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया, अब इस वर्ष भी आएगा। प्रश्न पूछता है कि एल्यूमिनियम के दो अयस्कों का नाम और सूत्र लिखकर इसका निष्कर्षण लिखें। इतना सवाल होता है, लेकिन इसके बारे में हम पूरा जानकारी प्राप्त करें। देखिए, एल्यूमिनियम जिसका संकेत Al है, इसकी परमाणु संख्या 13 है, द्रव्यमान इसका 26.98 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकालते हैं, जो सामने आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम का स्थान को निर्धारित करता है। आपको एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तीसरे वर्ग के एम उपस्थित है। पिछले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी आपको पीरियोडिक टेबल में कौन एलिमेंट कहाँ रहता है इसके निकालने के बारे में बताए थे। अब है एल्यूमिनियम के अयस्क की बात अगर किया जाए तो एल्यूमिनियम के अयस्क ऑक्साइड के रूप में, सिलिकेट के रूप में, फ्लोराइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, फास्फेट अयस्क के रूप में, इन तमाम रूपों में होता है। ऑक्साइड के रूप में बॉक्साइड हुआ जिसका सूत्र Al2O3 × 2s2 कोरंडम हुए, Al2O3 सूत्र होता है। डायस्फोर हुए, Al2O3 × H2O है। सिलिकेट अयस्क में फेल्सपार हुआ, K2O, Al2O3 × 6SiO2। अबरक हुआ, K2O, 3Al2O3 × 6SiO2 × 2s2O। क्रायोलिनाइट अयस्क हुआ Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O। और फ्लोराइड अयस्क के रूप में क्रायोलाइट होते हैं जिसका सूत्र 3NaF × AlF3 होता है। सल्फेट में एल्यूमिनाइट होता है। फास्फेट में आपको अयस्क में टर्किस आता है। ये तमाम अयस्कों में 3 अयस्क सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि बॉक्साइट अयस्क के सूत्र क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे Al2O3 × 2H2। इतनी बात आप जान गए। अब हम लोग जानेंगे निष्कर्षण कैसे किया जाता है एल्यूमिनियम का। देखिए, एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण होते हैं ना, वह आपको बॉक्साइट अयस्क किया जाता है। इस अयस्क को जमीन के अंदर से निकालकर उसमें उपस्थित जो गंदगी होता है उसको दूर कर लेते हैं। फिर से ध्यान सुनेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण होते हैं वह आपको बॉक्साइट अयस्क किया जाता है। इस अयस्क को जमीन के अंदर से पहले हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और इसमें जो गंदगी उपस्थित रहता है उसको हाथ से चुन करके अलग कर लेते हैं और फिर बॉक्साइट अयस्क को महीन चूर्ण करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है, सांद्र विलयन, उसमें डाल देते हैं, जहां बॉक्साइट सोडियम एल्यूमेट बनकर के घुल जाता है, जिससे छानकर अलग कर लिया जाता है। फर्स्ट इसका रिएक्शन देखें, Al2O3 + 2NaOH रिएक्शन 2NaAlO2 + H2O। ये रिएक्शन इस बात को इंडिकेट करता है। अब क्या है कि जो फर्स्ट रिएक्शन में आपको जो कंपाउंड जो बना है उसमें से यानी अवक्षणित द्रव को जल के द्वारा तनु बनाकर उसमें थोड़ा सा जल डाल देते हैं, जिससे वह अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। अब सेकेंड जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है NaAl2 + 2H2O रिएक्शन AlOH का होल 3 + NaOH। अब उसमें से क्या करते हैं, AlOH का होल 3 जो है, जिसको आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसको हम लोग गर्म कर देते हैं, जिससे एल्यूमिना बनता है। यानी 2AlOH का होल 3 रिएक्शन Al2O3 + 3H2। इसमें Al2O3 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो एल्यूमिना है
उस एल्यूमिना को उसमें से निकाल कर और फिर क्रायोलाइट के साथ उसको मिलाकर विद्युत भट्टी में डालते हैं, जिससे विद्युत भट्टी के अंदर वो अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम जो होता है वह कैथोड पर और गंदगी जो होता है वह एनोड पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग करते हैं। इस विधि से जो एल्युमिनियम प्राप्त होता है उसका उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम का उपयोग घरेलू बर्तन के निर्माण में, उससे तार भी बनता है। एल्युमिनियम के मिश्र धातु का उपयोग विद्युत मोटर के कार्यों में भी किया जाता है। सिगरेट की पन्नी या मिठाई आदि में भी देखते हैं लपेटने के कार्य होते हैं। एल्युमिनियम के महीन चूर्ण का उपयोग जो होता है आपको जंग रोधी पेंट बनाने में भी किया जाता है। इन तमाम कार्यों में एल्युमिनियम जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। अब है रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम, यानी बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त एल्युमिनियम आपको 19.5% शुद्ध होता है। इसमें लोहा और सिलिकॉन के रूप में इसकी गंदगियां जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अत्यंत शुद्ध एल्युमिनियम हूप विधि से प्राप्त किया जाता है। इसमें लोहा का एक बड़ा बर्तन होता है जिसके भीतर कार्बन का स्तर जो होते हैं वो लगे होते हैं। इसके पेंदी पर अशुद्ध एल्युमिनियम भी रहता है जो आपको एनोड का कार्य करता है। और इसके ऊपरी हिस्सा को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्रायोलाइट, बेरियम डाइफ्लोराइड BaF2 का मिश्रण जो होता है वह डाला जाता है, जिसको विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग करते हैं। सबसे ऊपर शुद्ध तथा पिघला हुआ एल्युमिनियम जो होता है वह रहता है जो एनोड का कार्य करता है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मध्यवर्ती जो सतह होते हैं उसमें एल्युमिनियम निकल कर ऊपर कैथोड की ओर जो होते हैं वह जमा हो जाता है और एनोड पर जो होता है एल्युमिनियम से निकला जो गंदगी होता है, शुद्धियाँ जो होता है वह चला जाता है। यानी इस विधि से आप ये कहिए कि 99.98% एल्युमिनियम जो होता है वह शुद्ध हो जाता है। यानी एल्युमिनियम के शुद्धिकरण का यह एक बेहतर और पावरफुल तरीका है। इस वीडियो में हमने एल्युमिनियम के निष्कर्षण के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग कॉपर के निष्कर्षण के बारे में जाना।